जीवन को उत्सव बनाई। उत्सव का प्रतीक भारत में, आई आई दिवाली आई। बरस रही ओशो स्वामी जी सदगुरु की कृपा, आई आई दिवाली आई। आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई। बधाई बधाई हो बधाई, रोशनी दिव्य ज्योति आलोक लाकर बधाई। बधाई बधाई हो बधाई, रोशनी दिव्य ज्योति लाकर आलोक हो बधाई। बधाई बधाई बधाई, रोशनी दिव्य ज्योति आलोक लाकर बधाई। अंधकार तमस अपूर्णता त्रुटियां भगाई, आई आई दिवाली आई। आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, माता पिता श्रेष्ठ जनों सदगुरु आशीष की बधाई। आई आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई। आई आई दिवाली आई, हो सबको बधाई। आई आई दिवाली आई। आप जी रहे हैं, देख रहे हैं, सब खिल गए। भारत हमारा इतना पूर्ण समृद्ध विकसित, सारे तलों पे, सारे आयाम में, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, गांव के रूप में, समूह, सब में हम लोग विकसित। हम जानते हैं कला, ये दिवाली भारत के उत्सव का प्रतीक है। जो ही कोई उत्सव आता है कि देखते उसकी सरगर्मी, उसकी आबो हवा पूरे वातावरण में फैल जाती, दुकानों में फैल जाती है। तो दुकान में सिर्फ लेना देना, पैसा दीजिए खरीदिए, वहां भी दिखाएगा अरे खरीदना है क्या भाई, त्योहार का है, किस त्योहार का, छठ का कुछ अलग, होली का कुछ अलग, दशहरा का कुछ अलग, और दिवाली का तो बिल्कुल अलग। दिवाली का तो बिल्कुल अलग। मिट्टी के दिए, मिट्टी के घड़े, मिट्टी से बने बर्तन, अद्भुत है। तो हम एकदम छा जाते हैं, हमारी जो उत्सव की धारा है, तरंगे हैं, फैल जाती है। कन कन में, सच पूछिए, आप गौर करेंगे मित्रों, कन शहर हो या गांव हो, आप पेड़ के नीचे हो कि घर के भीतर हो, चर्चा तो होती ही होती है। इस त्योहार को जीने वाले हैं हम, जो आने वाला है त्योहार, जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। घर में एकदम बच्चे, बूढ़े, स्त्री, बाहर से मेहमान भी आ रहे हैं, बेटी भी आ रही है, दामाद भी आ रहे हैं, बहू भी कहती है हम मैके जाएंगे। तो देखते हैं, और प्रभावित हम नहीं रहते, ये बहुत अद्भुत बात है। आपको एक कहानी हम बताए होंगे, सच्ची घटना। हमारे प्रोफेसर थे, अब नहीं रहे, रसा गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, बड़े प्रोफेसर थे। तो उनकी एक फ्रेंड आई थी रसा से। तो उस समय अपने यहाँ होता है ना, मुहूर्त होता है, लगन होता है, तो शादी का सीजन होता है। बाकी दुनिया में तो हमेशा होते रहता है, सुबह से शाम, साल भर में, बारिश का मौसम हो, ठंडा का मौसम हो, कि कोई भी मौसम, अपने यहाँ तो खास समय होता है। देखिए, शुभता की पहचान और शुभता को जिए, इसके लिए भावपूर्ण प्रयास अद्भुत है।
आप जो भाव करते हैं वो होता है। तो शुभ नहीं होगा उसमें भी यदि भाव डालेंगे आप, यही तो आशीर्वाद है। बुजुर्ग हैं, शुभेच्छा तो देना चाहते हैं, जो सद्गुरु हैं, ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कैसे आशीर्वाद दें। इसी तरह वो आई, उसको ले गए घुमाने, उस समय शादी का मुहूर्त था, लगन था। कई जगह शादियाँ, बहुत पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है। हम एमडी कर रहे थे 82 में, उससे और पहले की बात है। जब वो आए थे, हमको लगता है 70 की बात है। उस समय ज़्यादा बैंक्वेट हॉल वगैरह नहीं होते थे शादी के मैरिज हॉल। तो रोड पर ही सब जगह, दिल्ली की बात, सब जगह लोग रोड घेर के करते थे और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अलाउ करता था। तो जहाँ जाए वहाँ तो वो उत्सव देखे, लोगों को नाचते हुए देखे, भीड़ देखे, खूब बाजा गाजा बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, प्रसन्न हैं, क्या बात है। तो उसने पूछा कि भाई जहाँ देख रहे हैं वहीं फेस्टिवल जैसा माहौल है रोड पे, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा अरे शादी हो रही है। तो रुक गई कि स्टॉप स्टॉप, रोक दी। शादी हो रही है, इस तरह इतने लोग शादी में, ये कहाँ से आए हैं लोग? ये भाड़े के लोग हैं, बुलाए गए हैं, पैसा दे के बुलाए गए हैं। अब सोचिए, रक्षा के लोग विश्वास नहीं करते हैं कि शादी में इतनी भीड़ होगी, शादी में उत्सव होंगे, इतने लोग, लाइट होगा, गाजा म्यूजिक होगा, लोग नाचेंगे, खूब खाएंगे और खिलाएंगे। सोच ही नहीं पा रही थी। उसको बताया गया तो उसको कहा गया कि देखो, एक ही आदमी नहीं है, इसमें बेटी पक्ष के सैकड़ों आदमी और बेटा पक्ष के सैकड़ों बाराती इसमें आए हैं, यानी हजारों आदमी ये लोग हैं। तो वो कि अरे राम, माय गॉड। उसने कहा कि हमारे यहाँ शादी में केवल लड़का लड़की जानता है, जब लड़की को लेके लड़का घर चला आता है तब पता लगता है कि शादी हो गई, एक लड़की से, और लड़की घर चली आई, बहू घड़ी चली आई। बहू जब घर आ जाती है तब लड़के के घर में, लड़के के माता पिता को, परिवार को पता लगता है कि शादी। देखिए कितना कम मतलब है, कितना कम मतलब से जीते, बस मैकेनिकल जीते, काम से जीते, स्वार्थ है अपना, अपनी पूर्ति है बस। अपने यहाँ तो सब खुश। शादी में जो ही कहीं से आवाज आएगी, वो लगता है कि लगन का समय है। कहीं ये तो बोलना ही पड़ता है आपको, कहीं भी बाजा बज रहा है, कहीं भी लाइट रोड पर देखें कि वो लोग जा रहे हैं, नाच रहे हैं, शादी का समय है, शादी का समय। ऐसा ही है, और सालों भर अपने यहाँ इंतजाम है। अब सोचिए, इंतजाम है पूरे समाज का, संस्कृति। इसीलिए मैंने गीत में परंपरा भी दिया है। हम लोग भाग रहे हैं परंपरा से, परंपरा के अनुसार वस्त्र होता है। अभी हाल में गुजरा ना, मैं जनकपुर में सत्संग करा रहा था, यहीं से ऑनलाइन ही था। तो कोजागरा के दिन, आप लोग शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, मिथिला में कोजागरा कहते हैं, कोजागृति, कौन जागता है। उस दिन महिमा है कि पूरा पूनम का चांद होता है, शरद पूनम का, तो पूरा आकाश नीला, कुछ नहीं, साफ, इतना साफ कहीं नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले बारिश हो जाती है, बारिश से सारे धूल कण, सारे पार्टिकल, सारी गंदगी बैठ जाती है, स्वच्छ ही नीला, ही नीला, विराट आकाश। तो जो भी आकाश से, जो भी चांद से और ग्रहों से, जो भी इस बंगाल की खाड़ी समुद्र से तरंगें आती हैं, उसको हमारा शरीर ग्रहण करता है। इसीलिए प्रथा है मिथिला में कि कोई उस रात में ऊपर में कोई कपड़ा नहीं लोग पहनते हैं, केवल एक चादर, गमछा, या मामूली सा, बूढ़े आदमी के ठंडा लग जाएगा तो पहनते, कम से कम वस्त्र हो। देखिए शादी में देखिए हम लोग कितना डेकोरेट करते हैं, जाड़े में अलग, गर्मी में अलग। तो हम परंपरा जीते हैं, और जीने में हम बहुत सारे, अभी मैंने जोड़ा एक गीत में, देवी देवता और पितर। पितर मतलब आपके जो भी खानदान के पूर्वज अब नहीं रहे और शरीरी हो गए, विदा हो गए, वो भी आते हैं आपके साथ। आप जो घर में दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, सब में वो शरीक होते हैं। और केवल उनको याद कर लीजिए तो बड़े तृप्त हो जाते हैं, उनको पूज दीजिए और यही तो क्रियाकांड है। अपने भारत में सगुण, निर्गुण, कर्मकांड और क्रिया, ये सारे हैं, तब ये सनातन पूरा होता है। अद्वैत संस्कृति भी सदगुरु कहते हैं ना, सगुण,
निर्गुण देव संस्कृति, और मैं कर्म कांड भी जोड़ता हूँ, क्रिया भी। उसमें आप देखेंगे याद करके, यदि आप अपने यदि अपने पिताजी को तो बहुत लोग देखे होंगे, दादा को नहीं देखे होंगे, परदादा को नहीं देखे होंगे, उनको याद करके आप दिवाली में एक दिया जलाएंगे, प्रणाम करेंगे, देखिएगा अनुभव, देखिएगा अनुभव। सब हम जानते हैं ये विज्ञान, हम ये विज्ञान जानते हैं। जब शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब, तो औरंगजेब राजा शहंशाह था उस समय का, बहुत दुखी हुआ, और उसको इतनी कम जरूरतों में रखा गया कि बोलिए क्या खाइएगा, तो चना, एक घड़ा पानी, और वहां से हम देखेंगे अपने मकबरा देखेंगे इसका, मुमताज का, बस इतना ही उसको दिएगा। वहां उसने कहा अपने बेटे से, अरे तू तो गजब है, पानी के लिए अपने बाप को, अब्बा को तरसाता है, मांगना पड़ता है कि ये घड़ा पानी, और तुमसे तो कहीं अच्छे हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पूर्वज को वो जल चढ़ाते हैं, भोजन देते हैं, आह्वान करते हैं, उनके कामना की पूजा करते हैं। देखिए, ये हमारी परंपरा है मित्रों, त्योहार मामूली चीज नहीं है, अद्भुत है, और लौकिक भी है। लौकिक मतलब जो संसार में चलता है, जिन आंखों से देखते हैं, करते हैं, ये लोको, जो संसार के लोक में चलता है वो लौकिक। पारलौकिक, जिसको समझते नहीं है हम, जिसको हम देख नहीं सकते, हमारी सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी ज्ञान इंद्रियां वहां तक पहुंचती नहीं है, हृदय पहुंचता है। जो कहने परंपरा को हम श्रद्धा से समझ सकते हैं, पितर को आह्वान करते हैं, सबको आह्वान करते हैं, करना चाहिए मित्र। इसके अपने यहाँ तो विज्ञान है, लेकिन विज्ञान सबके लिए ओपन नहीं किया गया है। लेकिन मैंने जी के देखा है, किया है, बहुत लोग इसमें हैं जो जानते हैं। तो ये परंपरा, त्योहार, समूह, परिवार, सब मिलके, अब देखिए, एक तो जो होते आया है, दिवाली आई आई दिवाली आई। एक पंक्ति और जोड़ना चाहते थे, बाद में मैंने वीडियो में जोड़ा है, आई आई दिवाली आई, लाई लाई रोशनी मिठाई, तो मिठाई छूट गया था, तो रोशनी मिठाई ये भी लाई। ये दिवाली की खूब खासियत है कि रोशनी, खुशियां और मिठाई, ये, और सारे में जलते हैं दिए, लेकिन इसमें खास करके दिए जलते हैं, और ये प्रतीक है ज्योति का। ये बहुत बड़ा संदेश देता है। ये आम जन नहीं समझते हैं, लेकिन आप सब समझते हैं, क्योंकि सारे साधक हैं, हायर लेवल का तल किए हैं। देखिए, परशुराम जी आए हुए हैं, कितना ही बार रिपीट कर चुके हैं, चढ़े हुए थी। इसी तरह सब आप लोग साथ अभी देखिए, नूतन नूतन की है अद्वैत समाधि, बहुत लोग किए हैं, प्रेम समाधि, बहुत हायर तल कर चुके हैं। तो आप जानते हैं क्या मर्म है ओशोधारा में। ओशोधारा उस मर्म को भी जगाती है, जो कहते हैं, आप हमको दर्शन, लोग पूछते हैं एक दूसरे से, परंपरा रही, आप लोगों को भी फेस करना पड़ा होगा, कि आप हमको परमात्मा का दर्शन करा दीजिएगा। ये खूब लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, सबसे सब पूछते हैं। तो अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन जब से हम लोगों ने निरति समाधि की है, हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, आइए हमारे सदगुरु तीसरे तल में परमात्मा के आलोक रूप का दर्शन कराते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। ये आलोक रूप संत सदगुरु बोले न बोले, इसमें प्रकट करना चाहते हैं। तमसो मां ज्योति, जो उपनिषद का है ना सिद्धांत, तीन चीज, अस्तो मां सदगमय, हे प्रभु, सबसे प्रार्थना सहयोग मांगते हैं, माता पिता पितर सदगुरु से ही, चूंकि सदगुरु ज्ञान देते हैं, और जितने औषधि दिव्य आत्माएं हैं, गोविंद है, ब्रह्म है, सबसे जो क्या करें, असतो मां सदगमय, असत्य से, असत्य मतलब जो मृण्मय है, जो अभी है अभी नहीं है, सारे आकार हमारे सारे पूर्वज थे, चले गए, इसी तरह ये शरीर भी चला जाएगा। देखिए, हम लोगों का बाल भी पक गया, बाल नहीं हम लोगों का पका हुआ, आप लोगों के बहुत लोगों का बाल काला। देखिए, हमारा परशुराम जी का बहुत लोगों का बाल पका हुआ, ठीक गया, फिर ये भी बाल देखने को नहीं मिलेगा, फोटो मिलेगा, उसका का फोटो देखते हैं हम। तो ये मृण्मय है, मृण्मय आया और गया, आया राम गया राम। इसकी इसकी महत्ता को समझें, ये आने जाने वाली चीजें, तो इसमें भी ज्योति लाई गई।
दिया जलाया गया कि देखो दिया का भी महत्व है। हम आपको उदाहरण बताते हैं, हम लोग, हमारा बचपन गांव में बीता है, तो गांव में लोग दिया खूब जलाते हैं चारों तरफ, जितना बड़ा घर चारों तरफ। इसके बाद एक और होता है कि बच्चे रात में आग कपड़े में मिट्टी तेल डाल के उसको बड़े बड़े तार में लगा के आग खूब नचाते हैं, खूब नचाते हैं, दूर दूर खूब मजा लेते हैं, खूब मजा लेते हैं। यानी बाहरी रोशनी, बाहरी अग्नि, बाहरी उजाला भी हम करते हैं, उससे इतने कीड़े मर जाते हैं, वो चोर भाग जाता है, और अपने यहाँ सिद्धि की जाती है। बहुत पर्व के रात में गायन जोगिन कहते हैं सिद्धि करती है, तो वो भी भागते हैं उस रोशनी से। देखिए, बाहर एक तो दिव्य रोशनी जिसकी बात की हम लोग प्रयोग करेंगे अभी, और एक है रोशनी, बाहरी रोशनी, जो उसमें कीड़े मरते हैं। बहुत और भी अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत सारी बैड एनर्जी को बाहरी लाइट दूर करता है। आप देखेंगे गौर करके, आप प्रयोग करके, कैंडल जलाई जाती है ना, कैंडल जलाने की प्रथा तो चर्च में भी है, मजार पर इस्लाम धर्म में भी लोग दिया जलाते हैं। ये हमको दिख रहा है कि ये बाहरी रोशनी भी बैड एनर्जी, इविल एनर्जी, दुष्ट तत्व को और भूत प्रेत को भगाता है। कहीं भी आपको बैड एनर्जी लगे तो वहां 1 से 5 दिया आप जला दीजिए, प्रयोग कर लीजिए आप, यानी बाहर भी पवित्र हो गया, शुद्ध। लेकिन किसी ने कहा नहीं कि करो भाई, अपनी परंपरा, लेकिन कहा नहीं, लेकिन है ये। तो देखिए, बाहरी भी जो जलाई गई, हम लोग हुक्का लोली कहते थे, तार में जो घुमाते थे चारों तरफ, खूब मजा लेते थे, घुस जाते थे एकदम धान के खेत में, अल्लाह होता था, अरे क्या हुआ, कौन गया, गिर जाएगा पानी में, ये वो, लेकिन मजा लेते थे। एक तो बच्चे का आनंद हुआ, कीड़े मरे, इविल एनर्जी, भूत प्रेत, डाइन जोगिन सिद्ध नहीं कर पाई, उनको डिस्टर्बेंस हुआ, और आनंद तो आनंद ही मिला। अरे घर में आनंद, बच्चे आनंदित, बड़े आनंदित, उसकी माँ आनंदित, इंतजार कर रही है, मिठाई खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, लक्ष्मी पूजन होता है, खूब जबरदस्त लक्ष्मी पूजा लोग करते हैं, लक्ष्मी का और विष्णु का आह्वान भी करते हैं, अद्भुत है। इसको भी, लक्ष्मी को, महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी आह्वान कीजिए। और मित्रों, आप सब साधक हैं, नाभि में बसते हैं, आप प्रयोग करके देखेंगे प्रत्येक दिन, इतनी इंटेंस फीलिंग होगी भगवान विष्णु की जो कह नहीं सकते। हमको एक पुरोहित ने कहा था, वो खुद नहीं जानता था, लेकिन हम लोग जानते हैं, जब भी ओम करें, ओम, जो मो कहें तो नाभि को बीच खींच लें, अब भगवान विष्णु को याद कर ले, कोई तस्वीर या उनको देखिए, आप प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग तो कह दिया जलाने वाला, एक प्रयोग है ओम पे, ओम, और नाभि को खींच लीजिए, और आंख बंद कर लीजिए, भगवान विष्णु को याद कर लीजिए। ओम भगवते विष्णु, अपने ओशो धारा में जो दैनिक प्रार्थना है उसमें है भगवान विष्णु का प्रार्थना, ओम भगवते विष्णवे नमः या विष्णवे नमः 3 बार का। देखिए, इतना नाभि, नाभि सक्रिय होने से तो स्वस्थ रहेंगे, संतुलित रहेंगे, निर्विचार भी होंगे, और जब चाहेंगे विचार भी। देखिए, अद्भुत के अंदर ये नाभि, इसमें क्षमता है निर्विचार होने की भी, और आकार से भी जुड़ने की। सहस्त्रार में केवल निर्विचार हो सकते हैं आप, आकार से नहीं जुड़ सकते हैं। सहस्त्रार में जहां केवल प्रभु आ सकते हैं, निराकार से ही हो सकता है, सारे आयाम से। लेकिन नाभि में वो निराकार भी और आकार भी दोनों ला सकते हैं, दोनों के साथ जी सकते हैं, और अलग अलग भी जी सकते हैं। भगवान विष्णु का वह घर है, भगवान विष्णु वहां पसंद करते हैं, ओरिजिन है आपका। तो ठीक है, तो महालक्ष्मी और भगवान विष्णु, इनका भी पूजा कीजिए, इनकी भी मूर्ति लाइए। वो धन भी देते हैं, समृद्धि भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और विष्णु लोक के स्वामी हैं, जहां आपको मोक्ष के बाद वहीं स्वागत होगा आपका। वो आपको इस संसार में मुक्ति के सारे इंतजाम करते हैं। तो प्यारे मित्रों, अभी तो आई ही नहीं दिवाली, अभी तो दिवाली 14 को आने वाली है, उस दिन हम लोग का कार्यक्रम भी है, तो उस दिन हम लोग देखिए, आइएगा तो हम लोग आनंद लेंगे। तो आई दिवाली आई, तो एक तो हुआ बाहर का उजाला, और एक अब दूसरा हुआ
कि उजाला जलाते, दिया जलाते हम लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं, पहले से ही प्रसन्न रहते हैं, पूरा समाज में ही, समाज के हर एक व्यवस्था में मिठाइयाँ, बिज़नेसमैन के यहाँ खूब मिठाई बाँटी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं, पैकेट भेजा जाता है। इसके पीछे क्या प्रतीक है? हम खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियों से खुशियाँ बढ़ती खुशियाँ। यानी हम जितना देंगे उससे ज़्यादा बढ़ेगा। एक पैकेट मिठाई देंगे, लाखों पैकेट हो जाएगा। ये देन-लेन से सारी चीज़ें बढ़ती हैं। सूक्ष्म तल भी, निराकार के तल पे, आकार के तल पे भी और चेतना भी उन्मुख हो। तो ये हुआ। और जो एक है कि आलोक, आलोक रूप, तो आलोक परमात्मा के आयाम है, जो ओशो धारा में तीसरे तल में कराया जाता है। ये हम लोग करेंगे। तो आप लोग को जैसा होस्ट ने, विकास जी ने कहा आप लोगों को, यदि आप लोगों के पास हो ये ब्लाइंड फोल्ड, आँख बंद करने वाली पट्टी, तो आँख पर लगा लें, बत्ती बुझा लें। यदि असुविधा हो तो कोई बात नहीं, केवल पट्टी लगाएँ आँख पर, आप अपने पल्लों से भी कर सकती हैं, रुमाल भी लगा सकती हैं, जो गमछा हो गमछा भी लगा सकते हैं, या नहीं तो आपकी मौज, कोई ज़रूरी नहीं। आप तो डूबे रहने वाले लोग हैं, और शांति यदि चाहें तो नहीं भी, जिनको कॉन्फिडेंस हो कि बिना पट्टी के भी आलोक प्रभु की कृपा होगी, तो अच्छी बात है। और लाइट बुता दें तो और बेहतर है, सुविधा होगी। जो लोग लेट आए उनको नहीं पता है, मीरा तुमको नहीं पता, अनाउंस किया गया था कि अपने पट्टी लेके आएँ, अपने कम से कम दुपट्टा से आँख ढक लो, बत्ती बुता लें सब आदमी। विकास, अब शंखनाद वाला बजाओ म्यूजिक, यदि इफ पॉसिबल। आप लोग आंख बंद कर लें, लाइट बुता लें। और सांसों के साथ जुड़ जाएं। सहज प्राणायाम, सांस लें तो लेते ही रहें, खूब लंबी, धीमी, गहरी साधना। हाँ, ठीक है। शंखनाद हो रहा है। आप लोग आज्ञा चक्र पर जो लगे 2 उंगली रख लें। आज्ञा चक्र पर, अपने आज्ञा चक्र पर 2 दाहिने हाथ से समानांतर उंगली रखें। आज्ञा चक्र पर महसूस करें कि बारिश हो रही है। हनी की तो बारिश हो ही रही है, और आज्ञा चक्र पर आलोक की बारिश हो रही है। चाहें तो आप अपने आज्ञा चक्र को जोर से दबा भी सकते हैं, रगड़ भी सकते हैं, रगड़ भी सकते हैं। और धीरे-धीरे उंगली हटा लें। सांस ठहर गई है। आपकी चेतना आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो गई है। मजा लें। आज्ञा चक्र का मजा लें। बंद कर दें विकास जी, बंद कर दें। आज्ञा चक्र का आनंद लें। देखें
क्या हुआ? बाढ़ आ गई। दिव्य आलोक की बाढ़ आ गई। आनंद लें। इसी को कहते हैं संतन घर सदा दिवाली। संसार के लोग खास दिन, खास महीने में मनाते हैं दिवाली। आलोकित करते हैं अपने घर को, कोने कोने को दिया जलाते हैं। और संत हमेशा, इसी को कहते हैं संतन घर सदा दिवाली। आलोक ही आलोक। इस आलोक को, गूंजते आलोक को फैल जाने दीजिए। अब आज्ञा चक्र से अपने को छोड़ दें आप। आज्ञा चक्र पर अब ना अटके रहें, इसको फैल जाने दें। यह शास्त्रार्थ से जुड़ गया, पूरी चेतना पूरे निराकार में फैल गई है। अब पूर्णता का आनंद लें। नाचता हुआ, गाता हुआ आलोक बस है, आनंद लें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जो है वो आलोक है, दिव्य आलोक है। दिव्य आलोक प्रभु की कृपा हो गई है। आप सारे संत हैं। संत इसको भी कहते हैं आई आई दिवाली आई। पूरा शरीर रोमांच से भर गया होगा, शून्यता घेर ली होगी, शांति और मस्ती आपकी पूजी हो गई, परम धन हो गया आपका। कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ा। आप चाहें तो बस 5 मिनट के लिए बैठे रहें इसी तरह, या लेट जाएं रिलैक्सेशन में। 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं है। शवासन में कुछ समाधि का भी स्वाद ले लेंगे। जो आलोक प्रभु केवल आलोक ही नहीं है, वो विश्राम भी देता है। वो अपने अनंतता में ले जाता है। जो अनंत का आयाम है विश्राम, संतुलन, आराम। कोई भी प्रभु का आयाम पूर्ण है। एक भी आयाम जिसको आपने जाना और जी रहे हैं श्रद्धा से, भक्ति से, वो पूर्ण है। अपूर्णता में जी रहे हैं, थोड़ा भी कम नहीं।
2-3 लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी लें तो लेते ही रहें। दोनों हाथ को सहलाएं, प्रेम से सहलाएं, दोनों हाथों को प्रेम से सहलाएं। प्रेम से सहलाना, यह प्रेम भरता है। ये दोनों हथेलियों में सहलाने से प्रेम, उष्मा रूपी प्रेम भर जाती है। इन्हीं हथेलियों से अपने पट्टी खोलें और चेहरे को खूब सहलाएं। सहलाने से चेहरा खिल उठता है। प्रेम, आपके ही हथेलियों के प्रेम से वह पोषित हो जाता है। तो मित्रों, हम लोगों ने देख लिया संतन घर सदा दिवाली, तो सदगुरु ने दिया हम लोगों को अंतर ज्योति, वही उसको भी हम लोग जिए। अब बाहर में तो जीना ही है। तो कैसा लगा मित्रों? 2-3 मित्र बताएं। आई आई दिवाली आई। कौन बताना चाहेंगे? कौन? आइए। अच्छा जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए जय जी। बहुत अच्छा प्रयोग कराए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मिसेस को भी बहुत अच्छा फील हुआ। हम लोग बहुत आभारी हैं। आप जो प्रयोग कराते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत आपको भी शुभकामना। जितने हमारे ठीक है। ये सहयोगी हैं, जितने भाग लिए हैं ये इस प्रयोग में, उनको भी हम दिवाली का शुभकामनाएं देते हैं। लोग बोलो कैसा लगा? प्रणाम प्रभु। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। एक तो टॉपिक इतना सुंदर था, आई आई दिवाली आई, और प्रयोग में तो आपका आलोक आलोक हो गया प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई मित्र बोले? और को बोले? सुषमा तुम बोलो, कोई और बोले? देवाशीष बोलो, तुम तो निरति कर चुके हो। प्रणाम आचार्य जी। हाँ प्रणाम, बोलिए। बहुत अच्छा लगा सत्संग आज आपका मुझे। वैसे तो हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, आज बहुत अच्छा था। आलोक दर्शन हुआ? हाँ जी, आपका दर्शन हुआ। हमारा नहीं, दिव्य आलोक। आपका हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। सदगुरु को थैंक धन्यवाद यू दीजिए। आचार्य जी। हाँ थैंक सर, यू। ओके। गुरुवर को प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। बहुत बढ़िया रहा स्वामी जी, मुझे आलोक दर्शन बहुत बढ़िया हुआ। हमें ऐसा लगा धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, और पूरा शरीर के चारों तरफ जो औरा जैसा होता है इस तरह से हमें दिखाई पड़ा, पूरा नीले टाइप का। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, गुरु जी सदगुरु को धन्यवाद दीजिए और भाव से भरिए उनके प्रति। और देवाशीष तुम बोल रहे थे कुछ? प्रणाम आचार्य श्री। जब आपने प्रयोग करवाया तो रोशनी की तो अनुभव हुई, उसके साथ एनर्जी भी फील हुआ। हाँ। और धीरे धीरे वो पूरा मतलब शरीर में जैसे फैल रहा है ऐसा प्रतीत हुआ। तो बहुत ही आनंद आया आचार्य श्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू आचार्य श्री। और कोई बताएंगे? अरुणिमा कर रही थी, अरुणिमा कहाँ गई? और आए, कौन आना चाहेंगे? बोलो। आलोक से दर्शन हुआ? एक तो बाहरी आलोक है, दिव्य आलोक। अब अनम्यूट कर लो। अनम्यूट करो, अनम्यूट। अनम्यूट कर चुकी हो, तब क्यों नहीं आ रहा है? तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि तुम खुश हो। सदगुरु हैं तो खुश रहना ही है।
ठीक है, और कुछ पूछना है और पर्व के बारे में? हमारी परंपरा कितनी समृद्ध है, बुलंद है। देखा आपने, केवल दिवाली ही नहीं, हम अपने उस आनंद को, व्यक्ति को समूह से, उत्सव होता है समूह में, आनंद फैलता है। अब बाहरी कोई कारण जोड़ देते हैं हम लोग, हम चारों तरफ हैं, हरि चारों तरफ हैं, उसको जोड़ से जोड़ते हैं और फैल जाता है। आत्मस्मरण से लेके हरि स्मरण तक हो जाता है। ये आप लोग सब, बहुत लोग जानते होंगे। आत्मा से तो चेतना निकलती ही रहती है हमेशा, उसमें जो डाल दीजिए, प्रेम डाल दीजिए, आनंद डाल दीजिए, अमृत डाल दीजिए, और जिसको संप्रेषित कर दीजिए, जिसको संप्रेषित। ये आशीष देने की एक कला है जो अमृत समाधि कर चुके हैं। आप किसी को आशीष देते हैं तो अपने को रोक लें और अमृत तत्व को महसूस करें कि हम किसी को दे रहे हैं, और उससे आशीष दें। आशीष मिल जाएगा उसको, आपके चेतना से आशीष भी मिल जाएगा, आनंद भी मिल जाएगा। जो गुरु जानते हैं, गुरु को तो देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही रहते हैं, विकसित फैले फैले रहते हैं, एकदम भाव के तरह वो उड़ते ही रहते हैं, सुगंध से भरे। तो पर्व मनाने की जरूरत है हर एक घर में, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, लेकिन दूसरे को तकलीफ ना हो, पर्यावरण अशुद्ध ना हो, लेकिन मनाए, जरूर मनाए, क्योंकि खुशियां ही खुशियां, खुशियों से बढ़ती खुशियां, इधर भी खुशियां, उधर भी खुशियां, ऊपर भी खुशियां, नीचे भी खुशियां, चारों तरफ खुशियां, आनंद ही आनंद, इसको जीना है। और हम लोग ओशो जगत, जब ओशो के से हम लोग दीक्षा लिए तो गौनी भक्ति, जिसको कर्मकांड कहिए या सगुन भक्ति कहिए, लोग दूर चले गए। ओशो निर्गुण पर खूब बात किए और सगुन पर भी बात किए, मूर्ति पूजा, देवता, ये औसरेडी अवस्थाएं, सब पर खूब बात की उन्होंने, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए, केवल निर्गुण तत्व को पकड़ लिए। इसीलिए मूर्ति पूजा, ये पर्व उत्सव से सब भाग गया। ओशो का सन्यासी केवल आंख बंद करके बैठा, सांस रोक के ध्यान करना, ये क्या हुआ भाई? ज्यादा से ज्यादा आत्म दर्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान होगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ओशो धारा में आके हम लोग देख रहे हैं कि मूर्ति से भी जुड़ना उतना ही विस्तार देता है, या विस्तार देता है, आपके आनंद को विस्तार देता है, एक से आपके घर में फैलाएगा। देखिए हमारा पोता हमको मदद कर रहा है, अभी मेरा पोता ग्रैंड चाइल्ड मेरा को होस्ट है। अब देखिए, आज का हमसे रिक्वेस्ट किया कि दादाजी कहिए होस्ट लोगों से कि हमको कहेंगे को होस्ट बनाते हैं, हम ही आपका रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ से। देखिए छोटा बच्चा कर रहा है, यही हमको सब दिन गाइड भी करता है, हेल्प भी करता है, गाइड भी करता है। मैंने पूरे घर, आपके घर में भी देखिए छोटे छोटे बच्चे दादाजी कंधा पर चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक बच्ची है दादाजी कंधा पर चल रही है, तो खुशी की बात है, ये होना चाहिए। ऐसे ही साधना होना चाहिए जिसमें ऑल इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं, ऑल। देखिए देखिए सुषमा के दोनों तरफ बच्चे हैं, कितनी खुशी की बात है। आप लोग भी बच्चा आए तो रोकिएगा नहीं। हम ऐसा ऐसा टॉपिक रखते हैं जानबूझ के, सीरियस से सीरियस टॉपिक कौन से आते हैं, ऐसे आप लोग के सामने परोसें। प्रभु परमात्मा परोसवाता है, जो भी विषय होता है हम नहीं करते हैं, सबके लिए। आप अकेले ध्यानी हैं, आप ब्रह्म पद पढ़ लिए, गोविंद पद कर लिए, परम पद कर लिए, आगे भी चले गए चढ़े हुए तक, लेकिन आपके घर के बच्चे, दूसरे सदस्य, उन तक आपकी खुशी जाए, आनंद जाए, उनको लगे कि हाँ कुछ हुआ, इसमें रूपांतरण हुआ, तो दिखे। कहने से तो सब पंडित सब कहता है, विद्वान कहते हैं किताब में, दिखे। जैसे हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं ना, सबके चेहरे गदगद है, सब आनंदित है, सब प्रसन्न है। रेखा केवल सीरियस दिख रही है अनुज, रेखा सीरियस है। सीरियस, हाँ सीरियस नहीं होइए, सीरियस होइएगा तो आप अपने ही पोटेंशियल को, अपने जिसको धर्म कहते हैं, उसको छोटा कर दिए। ऐसे कर, देखते हैं ऐसे फैले हुए हैं, कितना मजा आ रहा है, ऐसे कर रोक लिया, आप स्वयं खिलेगी। देखो अब कहे नहीं कि रेखा हंस पड़ी, खुल गई, फैल गई। इतना ही नहीं, तुम हंसी, अनुज भी हंस दिया। अब आलोक कहाँ गया है? तुम्हारे स्वामी जी कहाँ गए? चौहान साहब
हाँ आलोक आ गया, अनामिका, हाँ यह देखिए आ गया, देख रहा है आचार्य जी, हाँ आचार्य जी दोनों बच्चों को ब्लेसिंग दो। हाँ ठीक है, खुश रहिए, सब खुश गुड रहे। इवनिंग सर। जोर से बोलो। अब गुड देखिए, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो दूसरा ओजस आ गया, तुमसे भी छोटा आ गया, ओ अभी बोलो, प्रेम से देख गुड रहा है, इवनिंग। देखिए जोर से बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए देख रहा है वो, वो कौन है? समझ देख ही नहीं रहा है, मैं कह सकता हूँ ये पी रहा है। इसको कहते हैं खुश रहो, जिसको कहते हैं इम्बाइब करना, आत्मसात करना। बच्चे कर सकते हैं आत्मसात, ये जान लीजिए सब आदमी। आत्मसात शब्द सुनने होंगे, लेकिन बच्चा आत्मसात कर सकता है। हम लोग तो डिफाइन करते हैं, एवरीथिंग वी नीड एंड वी लाइक टू डिफाइन टू एक्सप्रेस, लेकिन बच्चा नहीं कर। देखो अब मम्मी से मिल रहा है, हाँ ठीक है, क्या हो जस, अब मम्मी से कंफर्म हो रहा है, हंसने भी लगा। 2 साल भी नहीं पूरा है ना, प्रणाम करो, खुश रहो। 2 साल तो नहीं पूरा है ना लोग, 1.5 साल का है प्रभु अभी। 1.5 साल का बच्चा है, ये आनंद ले रहा है, आनंद दे रहा है, मम्मी तक ट्रांसफर कर रहा है, पापा को भी ट्रांसफर कर रहा है। देखिए ताली मार के हमको दे रहा है। ये इम्बाइब करना हुआ आनंद, ये आत्मसात करना हुआ। देखिए ये सुषमा कौन है, दोनों बच्ची है तुम्हारी, होती है कौन है, ग्रैंड चिल्ड्रन, कोई बात नहीं, जो भी हो, ये देखिए हमारी ग्रैंड चिल्ड्रन है आचार्य, ग्रैंड चिल्ड्रन, दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ इधर भी ग्रैंड चिल्ड्रन ही है, इधर तो बच्चा है आलोक, ये बेचारा ग्रैंड चिल्ड्रन का, इसका तो बेटा है अभी, ये लोग अपने बच्चे हैं अभी। तो ये देखिए क्षमता, हम जान के आप लोगों में रुचि लेते हैं, आप तक कुछ ऐसी बात पहुंचाना चाहते हैं जो सीधे नहीं कहा जा सकता, न कहते हैं लोग, इसलिए बच्चे को लाइए। प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो, देखिए प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। बच्चे खूब समझते हैं, वो जीना चाहते हैं, लेकिन अपने ढंग से, माता पिता अपने ढंग से उसको जिलाना चाहते हैं। देखिए तो सुषमा की दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे सटी हुई कलेजे से लगी हुई है, हंस रहे हैं दोनों, प्यार से हंस रहे हैं दोनों, हमको गुड इवनिंग बोले। तो ये लेना देना जब आप देंगे बच्चे को, आप उसके तल पे आना पड़ेगा, बच्चे के तल पे प्रेम से गोदी में लीजिए, उसको कंधे पर चढ़ने दीजिए। हम भी खूब चोट खाए हैं, आलोक जानता होगा, नहीं तो हमारा छोटा लड़का था, वो चढ़ जाता था हमारे, हम सब ध्यान करते थे कंधे पर। और घर में उस समय तो बिल्कुल, जब हम ओशो से दीक्षा लिए थे 80 में, बिल्कुल कोई नहीं चाहता था, सारी दुनिया बेगाना थी, दूसरा वर्ड यूज नहीं करेंगे, बेगाना थी, ध्यान के, ओशो के, माला के, सबके। तो उसको लोग चढ़ा देते थे, उसका देते थे कि कंधा पर चढ़ जाओ, तो कंधा पर चढ़ जाता था। शुरू में हमको बुरा लगे कि भाई कंधा पर चढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे मजा आ गया, वो चढ़ के आनंद ले रहा, हम भी आनंद ले। वही आनंद आप लोगों में देख रहे हैं, बच्चे में, जो आपके सर पर चढ़े हुए हैं, आलोक के गोदी में है, वो हमको दिखाई दे रहा है, मेरा चुन्नू दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों को छोड़िए मत, दूर मत जाने दीजिए बच्चों को, एकदम हम लोग का घर है, अपना घर है, दूर नहीं। ठीक है, तो जो नहीं लाए हैं बच्चे को लाएंगे, जो नहीं लाए पति को लाएंगे। अजीब है, पति आते हैं और छिटक जाते हैं, तुम लोग आती हो और पति, ऐसी पत्नी हो तुम लोग। ठीक है, और कुछ पूछना है और कुछ शेयर करना है? आचार्य जी नेक्स्ट टाइम बच्चों को करा देना मेडिटेशन। तब तो फिर बच्चों के लिए अलग से कराना पड़ेगा, करा सकते हैं, करा सकते हैं, मैं इनको कराती हूँ कभी। अच्छा एक काम करेंगे, ऐसा कराएंगे प्रयोग जिसमें बच्चे बूढ़े सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी आचार्य। हाँ, लेकिन बहुत छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, याद दिला देना। लेकिन अगले 14 तारीख को तो दिवाली है, उसमें थोड़ी ही देर रहेंगे ना हम लोग, उसमें ज्यादा देर नहीं रहेंगे, नहीं दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, आप लोगों को। क्या बोलिए, 14 तारीख को किया जाए कि छोड़ा जाए? अगला जो है सैटरडे, उसी दिन है दिवाली। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट कराइए आचार्य जी, उससे नेक्स्ट करा दीजिएगा। हाँ। क्या नेक्स्ट डे सैटरडे, संडे को देखो, असल आचार्य जी मैं इनको कभी कभी कराती हूँ। दोनों ने फिर इजाजत लेनी होगी,
तो उस दिन थोड़ी देर अच्छा, के लिए आप लोग सब आदमी थोड़ी देर के लिए आइए, हम लोग फिर ठीक देख है। लेंगे थोड़ा करके हम लोग। ठीक। बोलो। ठीक है, चलिए। अभी भी नहीं आ रही है अरुणिमा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? अलग से बता देना हमको। ब्लूटूथ ऑफ करके बोलिए दीदी, शायद आपकी आवाज आए। आपने शायद एक्सटर्नल स्पीकर यूज किया होगा। अरुणिमा माँ, आपने ब्लूटूथ स्पीकर यूज किया है तो उसको ऑफ कर दीजिए ब्लूटूथ। जी, अब आपकी आवाज आएगी। हाँ, टाइप कर देती हूँ। देखो मदद मिल गया ना, बाहरी आलोक से मदद मिल गया ना, बाहरी आलोक की भी जरूरत पड़ गई। अंतर आलोक नहीं, बाहरी आलोक की भी। बोलो क्या कहना चाह रही थी? हेलो, हाँ बोलो। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, नहीं, मैं कह रही थी कि उस दिन तो विष्णु दरबार रहेगा ना, हाँ हाँ हाँ। 14 तारीख को। कितने बजे से होता है? 9 बजे से। ये बात तो है। तो हम हाँ, लोग 9 बजे से रहे। तो हम लोग 8:30 बजे से करके छोड़ दें या कि पोस्टपोन कर दें? मे बी पोस्टपोन करना ठीक। जो सबों की राय हो, हम तो तैयार हैं। लेकिन उस दिन है विष्णु दरबार, सदगुरु आएंगे 9 बजे आएंगे। 10-15 मिनट के लिए हम लोग चाहें तो आ सकते हैं, नहीं तो उचित होगा कैंसिल करना। 15 मिनट 8:30 बजे सारपति पोस्ट हमारे अरेंज कर सकें। 10 मिनट कैंसिल करना ठीक नहीं है, दूसरा दिन भी फिर सदगुरु से परमिशन लेना पड़ेगा। शार्प 8:30 to 8:45 तक हम लोग कर लेंगे, या नहीं तो बस कैंसिल। उस दिन तय हो जाएगा। हमारे विचार से हम लोग उस दिन आए, एक दूसरे को शुभकामना देके विदाई ले लें 15 मिनट में। 9:45 से ज्यादा नहीं लेंगे समय, क्योंकि फिर आप तैयारी करेंगे सदगुरु के लिए। ठीक है, ठीक है। अब बजा दो विकास, फिर से आई आई दिवाली आई। सब लोग गाइए 2 ही लाइन। आई आई दिवाली आई, जीवन में उत्सव बोलो, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई, जीवन को उत्सव बनाई। गाइए। उत्सव का प्रतीक भारत में आई आई दिवाली आई। ऋषियों संतों परंपरा की हो बधाई। आई आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई। सबका प्रतीक भारत में आई आई दिवाली आई। बरस रही ओशो स्वामी जी सद्गुरु की कृपा। आई आई दिवाली आई, आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई। बधाई बधाई हो बधाई, रोशनी दिव्य ज्योति आलोक लाकर बधाई। बधाई बधाई हो बधाई, रोशनी दिव्य ज्योति लाकर आलोक हो बधाई। बधाई बधाई बधाई, रोशनी दिव्य ज्योति आलोक लाकर बधाई। अंधकार तमस अपूर्णता त्रुटियां भगाई। आई आई दिवाली आई, आई दिवाली आई, आई आई दिवाली
वाली आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, माता पिता श्रेष्ठ जनों सदगुरु आशीष की बधाई। आई आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई, आई आई दिवाली आई। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों बीती जो उम्र अब तक कुछ हाथ नहीं आया। जिस डगर चले उसने दुख में ही पहुंचाया। बीती जो उम्र अब तक कुछ हाथ नहीं आया। जिस डगर चले उसने दुख में ही पहुंचाया। गुरुवर तेरे हाथों से, गुरुवर तेरे हाथों से पीने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों